साथियों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप एलआईसी से ही क्यों जुड़े या एलआईसी की एजेंसी ही क्यों करें, इससे हमें क्या मिलने वाला है या इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं और इस सब सवालों का जवाब मैं आपको धीरे धीरे देता चलता हूँ। साथियों, सबसे पहला सवाल तो ये है कि हम एलआईसी एजेंसी ही क्यों चुनें। एलआईसी एजेंसी चुनने का सिर्फ कारण है कि ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी वित्तीय संस्था है, जिसके साथ जुड़कर हम अपने कार्य करने की शैली को और आसान बना सकते हैं, क्योंकि अन्य किसी संस्था के साथ जुड़ने पर हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और एलआईसी के साथ जुड़कर इससे कम मेहनत में हम अपने व्यवसाय को बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए एलआईसी के साथ आना बेहतर होगा। एलआईसी एजेंसी को कैरियर के रूप में कैसे लें? साथियों, अक्सर ये होता है कि जब भी हम किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहला ख्याल हमारा ये आता है कि हम एलआईसी एजेंसी को या किसी व्यवसाय को कैसे शुरू कर सकते हैं। जब भी किसी व्यवसाय को शुरू करने का प्रयास करेंगे तब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा कि हमारे पास पूंजी होनी चाहिए। मान लिया किसी के पास पूंजी है, ज़्यादातर लोगों के पास पूंजी नहीं है, लेकिन काम करना चाहिए। ऐसे में अगर पूंजी नहीं है तो सोचिए वो व्यक्ति काम कैसे करेगा। लेकिन एलआईसी एजेंसी में ऐसे किसी पूंजी की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही थोड़े से लागत में या कह लें कि 700 रुपये की लागत में हम एलआईसी एजेंसी को ले सकते हैं। इतने थोड़े से इन्वेस्टमेंट में आप सोचिए इतनी बड़ी वित्तीय संस्था के साथ हम जुड़ सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप किसी न किसी विकास अधिकारी के संपर्क करना पड़ेगा, जिससे आपको जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया है वो आपको अवगत करा सके। अवगत कराने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटीज़ जो पूरी करनी है, पेपर वर्क जो करना है वो पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका एलआईसी के साथ रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक आपको यूआरएन नंबर जनरेट होगा, जिससे आप अगली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। जो अगली प्रक्रिया हमारी है वो है आपको एग्ज़ाम में बैठने की। इसके लिए पहले आपको ट्रेन दिया जाएगा, पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको उससे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों की तैयारी की जाएगी और उसके बाद तैयारी होने के बाद आप एग्ज़ाम की बुकिंग कर सकते हैं, अपने सीट की बुकिंग कर सकते हैं और अपने द्वारा तय किए हुए समय पर आप परीक्षा दे सकते हैं। ये परीक्षा IRDA लेगा और IRDA के एग्ज़ाम के बाद 1 घंटे की परीक्षा में आप फेल या पास का निर्णय तुरंत आपको मिल जाएगा। आप जब पास हो जाते हैं, पास होने के बाद आपके कोड अलॉटमेंट आपके एलआईसी वित्तीय संस्था जो है वो करेगी, वो शाखा करेगी, जिससे आप अपने कार्य की शुरुआत कर सकते हैं या यूँ कहें आप अपनी इनकम की शुरुआत कर सकते हैं। यहीं से आपका व्यवसाय शुरू होता है। साथियों, एक छोटे से निवेश में सोचिए आप इतनी बड़ी संस्था के साथ जुड़कर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, जबकि अन्य किसी व्यवसाय में आपको जगह चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपका टाइम चाहिए, आपका एटमॉस्फेयर चाहिए और बिजनेस क्या करना है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद आप व्यवसाय की शुरुआत करेंगे और उसके लिए आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल समय देना होगा, बने रहना होगा समय पर, ताकि आपके व्यवसाय बढ़ सके। लेकिन एलआईसी के साथ आने पर सारी चीज़ें आज़ादी हो जाती हैं। आपको कहीं भी बने रहने की जरूरत नहीं है। आप पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं और व्यवसाय कर सकते हैं और अपने इनकम को जितना चाहिए जनरेट कर सकते हैं, कई गुना बढ़ा सकते हैं, जबकि अन्य व्यवसाय में ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन एलआईसी के व्यवसाय में आपको मिलेगा आपको पैसे की आज़ादी, व्यवसाय करने की आज़ादी और आपकी अपनी जानकारी के आधार पर आपकी इनकम धीरे धीरे निरंतर जब चाहें जितनी चाहें बढ़ा सकते हैं। हमारा व्यवहार, हमारी जानकारी और संपर्क लोगों से होने के कारण हमारा व्यवसाय हमारे तरीके से ग्रोथ कर सकता है। इसलिए एलआईसी की एजेंसी बेहतर है अन्य व्यवसाय से। इसलिए आप इसे जुड़ें और इसे भविष्य में अपने कैरियर के रूप में लें, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, समाज में आपको इज्जत मिलेगी और अपने आप को आप देखेंगे कि हम कितने समय में अपने आप को सबसे आगे कर लेते हैं। साथियों, बेहतर है आप इसके विकल्प को चुनें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।